वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ यूँ है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2315 एंड बी इज इक्वल टू 1764, हमने प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a, सेकंड पार्ट 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस a। दोनों पार्ट सेम है, आपने ग्रेड 9 में भी इसको किया होगा इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूँ पार्ट 1 में 4a माइनस 3a, अब 4 कांस्टेंट है, मैंने बाहर रखा, a की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ माइनस 3 को बाहर रखा और a की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें जो 4 है हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2 8, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 5 ज़ार 20। इसी तरह माइनस 3 2 ज़ार 6, माइनस 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3 एंड 5 3 ज़ार 15। इसी तरह जिस तरह आप सेम आर्डर को आप प्लस कर सकते हैं, इसी तरह सेम आर्डर को आप माइनस कर सकते हैं। 8 माइनस फर्स्ट एलिमेंट 6 2 आ जाएगा, 12 माइनस 9 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 20 माइनस 15 आपका 5 आ जाएगा, और दिस इज अगेन इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए। यही आपने प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, शो दैट a पावर 4 इज इक्वल टू i2। i2 का मतलब 2 क्रॉस 2, i2 का मतलब 2 क्रॉस 2 और i का मतलब आइडेंटिटी इन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं ए स्क्वेयर। A4 के लिए पहले ए स्क्वेयर होना ज़रूरी है, तो ए स्क्वेयर कब आएगा? a मल्टीप्लाई बाई a। सो आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा को 2 टाइम लिख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी मेथड से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, फिर आयोटा मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा 0। अब सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आयोटा, अब 1 फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, जब आप कॉलम चेंज करते हैं, रो चेंज करते हैं, तो इसमें साइन कोई भी नहीं आता, ना प्लस का ना माइनस का। तो 1 इंटू 0 0, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, और एंड यू नो दैट आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ये चैप्टर 1 में है कि आयोटा स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है -1 होती है। मैंने आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट की, -1 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 एंड 0 again -1, so -1 0 and 0 -1, this is the value of a square। अब a square से हमने a4 पे जाना है, a square मल्टीप्लाई बाय a square। सो देखिए पहले a square की वैल्यू मैंने लिखी, इसी तरह दोबारा मैंने a square की वैल्यू लिखी, सेम प्रोसेस से मैंने मल्टीप्लाई किया, एंड यू विल हैव द रिजल्ट 1 0 0 एंड 1। और ये 2 क्रॉस 2 है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, और 2 क्रॉस 2 में ये आइडेंटिटी है। Student question number 3, find the value of x and y if x plus 3 1 minus 3 3y minus 4 2 1 minus 3 and 2। ये दो मैट्रिसेस हैं और इन दोनों से दोनों के दरमियान इक्वलिटी का साइन है। आपने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड एज you know that two matrices are equal if their corresponding elements are equal। तो यहाँ देखें, इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, मैंने 2 रख दिया। इसी तरह 1 तो 1 के इक्वल है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, -3 के इक्वल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ एलिमेंट 2 के इक्वल है, लिहाजा ये दोनों डिफरेंट हैं। सो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और यहाँ x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 आ गई। पार्ट 2 सेम एज पार्ट 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 4 भी सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इस दूसरा में 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले फर्स्ट एज इट इज 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट से, हर एंट्री से। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाई y 2y, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 2 is 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 इज इक्वल टू 4 - 2 3 1 6 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं, दोनों के आर्डर सेम है, इसलिए ये प्लस होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 4 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ
2x हो जाएगा, x प्लस 2y हो जाएगा। इसी तरह थर्ड फोर्थ आपका फोर्थ के साथ 1 प्लस 4 और y 4 के साथ 3 आपका माइनस 2 के साथ 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। फिर दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉयज x 4 4 की इक्वल है, हमें इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 आपका 1 की इक्वल है, इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 आपका इसकी इक्वल है, इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा अब बन गया आपके पास 2x x प्लस 2y y प्लस 4 बन गया। तो यहाँ से 2x की वैल्यू सेकंड एलिमेंट है, माइनस 2 हो जाएगा और y प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 y इज इक्वल टू 2। अच्छा क्वेश्चन ये पैदा होता है तो आप मैंने यहाँ से क्यों नहीं किया, इसलिए कि मुझे जिस इक्वेशन से इजी लगेगा मैं वहीं से वैल्यू इसकी फाइंड करूँगा। यहाँ से फाइंड करने की जरूरत, यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, x की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। a is equal to aij 3 cross 3 show that, अच्छा aij I for rows j for column 3 rows 3 column। पहला पार्ट है आपका लैम्डा यू ए इज इक्वल टू लैम्डा यू ए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पहले लेनी है आपने, और सेकंड पार्ट आपका ये है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट a इज इक्वल टू a11 a12, ये जनरल मैट्रिक्स हमने लिया 3 क्रॉस 3 में, a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 एंड 33। अब देख लें कि पहला है लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा म्यू ए, लैम्डा ये म्यू रखा और ये आपका ए मैट्रिक्स। पहले आपने म्यू को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट के साथ, म्यू a11 म्यू a12 इस सब के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह फिर हमने लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया सब के साथ, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें लैम्डा म्यू हर एक के साथ आ रहा है, तो मैंने लैम्डा म्यू को जिससे मैंने 1 बाई 1 मल्टीप्लाई किया है, अब लैम्डा म्यू को मैंने इकट्ठा कॉमन ले लिया। तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड a31 a32 a33, ये किसकी वैल्यू है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपने सपोज की हुई थी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, लैम्डा प्लस म्यू इज इंटू ए, लैम्डा ए प्लस म्यू ए, सो लेफ्ट हैंड साइड ली लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए, लैम्डा म्यू और ए की वैल्यू आपने पुट कर दी। फिर लैम्डा प्लस म्यू को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स के साथ, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा a11 म्यू a11 आ गया। जब इसी को सेकंड के साथ किया तो लैम्डा a12 लैम्डा म्यू a12, और इसको जब इसके साथ किया तो ये आ गया। इसी तरह पूरे मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें कि ये फर्स्ट पे ये वाली से इनको लैम्डा वाली इनको आप अलग कर दें, मैंने अलग कर दिया। इसी तरह प्लस म्यू वाली इंट्रीज को मैंने अलग कर दिया, ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी है जो आप डिटर्मिनेंट्स में जाके पढ़ेंगे कि ये हम किस तरह से अलग करते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा कॉमन है और इसमें आपका म्यू कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद जो बाकी बचता है मैट्रिक्स आपका ए आ जाता है और ये मैट्रिक्स आपका बी आ जाता है। सो लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी म्यू बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now starting question number 7. If A is equal to 1 to AB and A square आप given है आपको null matrix 0 0 0 0, find the value of A and B. So A square आपके पास ये given है तो आपने यहाँ से A square find करना है, तो A square is equal to A multiply by A। तो 1 to AB 1 to AB जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 into 1 1 2 into A 2A 1 into 2 2 2 into B 2B 1 A into 1 A B into A B A into 2 2A plus B square। सो ये देखें ये भी A square है और आपके पास ये भी A square है। ये इसको मैंने 1 सपोज कर लिया, इसको मैंने 2 सपोज कर लिया। कंपेयरिंग 1 and 2 इक्वेशंस 1 plus 2 है और ये दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया। तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। तो मैंने वैल्यू ए और बी की फाइंड करनी है। ए की वैल्यू यहाँ से -1/2 आ जाएगी, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यही आपकी वैल्यू, यही आपका आंसर है।
सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों के दोनों जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्कुल इसी तरह ही है. ट्राई एट होम. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. If A is equal to this one and B is equal to this, show that A plus B whole transpose, ये जो T ऊपर आ रहा है इसका मतलब ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये आपने प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं A प्लस B होल ट्रांसपोज. इसको देखिए स्टूडेंट, मैंने इस तरह लिखा है A प्लस बी को मैंने इधर लिख दिया और पूरी ब्रैकेट के बाहर मैंने ट्रांसपोज लगा दिया. अब ब्रैकेट के अंदर अंदर जितने भी मैट्रिक्स हैं मैंने उसको सिम्प्लीफाई किया. 1 + 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने ऐड किए. 1 + 2 3 -1 + 3 2 एंड 2 + 0 दैट इज 2 1 5 एंड 1 - 1 0 आ जाएगा. अब इसके ऊपर ट्रांसपोज है. ट्रांसपोज का मतलब क्या है? टू चेंज रोज इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रोज. तो ये देखिए फर्स्ट रो है मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बना दिया. लेट दिस इज 1 रिजल्ट 1. अब आप राइट हैंड साइड लेके चलते हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. सो A लिखा इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, B लिखा उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया. अब ये मैंने ट्रांसपोज प्रोसेस अप्लाई करना है. क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी. इसी तरह सेकंड रो 2 3 0 फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा. अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट 2 हो जाएगा. फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द मैट्रिक्स x if x दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया जो वेरिएबल है उसको मैंने सपोज कर लिया. लेट द एलिमेंट एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू A B C D 2 क्रॉस 2 में, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है ये भी 2 क्रॉस 2 है इसलिए मैंने 2 क्रॉस 2 में इसकी एंट्रीज को सपोज किया. अब देखें मैंने सपोज कर लिया. वापस जब इक्वेशन 1 में मैंने पुट की तो A B C D 5 2 -2 एंड 1 इज इक्वल टू -1 5 12 एंड 3 इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई. अब लेफ्ट हैंड साइड को आपने मल्टीप्लाई कर दिया. 5A - 2B 2A + B 5C - 2D 2C + D is equal to this one. So as you know that when two matrices are equal then their corresponding elements are equal. तो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, फिर फर्स्ट के इक्वल सेकंड के इक्वल होगा. तो ये देखें 5A - 2B is equal to -1, 2A + B is equal to 5, 2C - 2D is equal to 12 and 2C + D is equal to 3. तो यहाँ से मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है किसी एक वेरिएबल की. इसको इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से और उसमें ऐड कर दिया. मैंने ये किया 9A = 9 A = 1 पुटिंग इन 2. जब आप 2 में पुट करेंगे तो वहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी. इसी तरह आप इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर दें तो 5C - 2D is equal to 12, 4C + 2D is equal to 6 ऐड किया तो 9C is equal to 18, C is equal to 2 आ गया. पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे ये वाली तो वहाँ से आपके पास D की वैल्यू मिल जाएगी. देन इक्वेशन x इक्वेशन 1 बिकम A B C D. A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3 एंड C की वैल्यू 2, D की वैल्यू -1 आ गई आपके पास. तो ये मैट्रिक्स x आ गया. नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 13. 5 - 1 0 0 3 1 A 3 - 7 0 0 7 एंड 2. तो यहाँ पर मैंने A = A B C D लिया है. ये क्यों लिया है ये ज़रा देखिए आप. इसका जिसकी जो है 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 और ये आपका जो मैंने सपोज किया है ये आपका 2 क्रॉस 2. तो मैंने आपको ये बताया था कि 2 मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, देन दे कैन बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. इसलिए मैंने A की वैल्यू A B C D ली है. आपने 3 क्रॉस या 3 क्रॉस 2 नहीं लिया. देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये आ जाएगा 5 - 1 0 0 3 1 और ये आ जाएगा A B C and D is equal to 3 - 7 0 0 and 7 2. तो रिमेनिंग जो प्रोसेस है सेम है क्वेश्चन नंबर 12. इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप राइट साइड पे इक्वेट कर देंगे.
लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका ये देखिए, 2 - 1 - 1 2 a and 0 - 3 8 3 3 - 7। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है पार्ट 1 से, वो इस तरह कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 2 क्रॉस 2 है और इसमें 2 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पर हमने जो थोड़ा सा मेथड हमने डिफरेंट अडॉप्ट किया है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर ए को सपोज कर लूँ तो 3 क्रॉस 3 में बन जाएगा, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। तो मैंने यूँ सपोज किया है, जैसे कि आपने चैप्टर ग्रेड 9 में पढ़ा था आपने कि इन्वर्स मेथड, उसी मेथड से मैंने इसको सॉल्व करूँगा। ये देखिए ज़रा, लेट बी, मैंने इसको बी सपोज कर लिया और इसको मैंने सी सपोज कर लिया। तो अब जो इक्वेशन 1 आ जाएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी, बी ए इज इक्वल टू सी आ जाएगी। अब स्टूडेंट देखें, ये जो ए है मैं बी को शिफ्ट करूंगा इस साइड पे तो बी इनवर्स हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा प्रोसेस कि बी इनवर्स से डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे, तो ये आ रहा है ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी आ जाता है, इंटू ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब आपने बी इनवर्स के लिए आपको सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2 - 1 - 1 एंड 2। ये हम तो यहाँ ग्रेड 11 में बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये आपने पहले पढ़ा हुआ, ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो ये आ जाता है माइनस इंटू 1। तो ये आ जाएगा 2 × 2 4, माइनस आपने लगाया, माइनस इंटू -1 + 1, तो 4 - 1 दैट इज 3। अब आ जाता है कि बी इनवर्स कैसे फाइंड करना है। बी इनवर्स का फार्मूला ये है 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1/b भी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है, इधर देखें, मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज को इंटरचेंज करना और सेकेंडरी डायगोनल की वैल्यूज को माइनस से चेंज करना। ये देखिए माइनस है, मैंने प्लस कर दिए, इसको जो माइनस इसके साइन चेंज करना, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये आपकी इंटरचेंज होकर भी यही वैल्यू आई। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी इनवर्स सी इन इक्वेशन 2 में आपने पुट कर दी, तो ये आ जाएगा बी ए इज इक्वल टू 1/3, बी की बी इनवर्स की वैल्यू है और ये आपके पास सी की वैल्यू आपके पास आ गई, ये वाली वैल्यू। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए 2 × 0 0, 1 × 3 +3, फिर 2 × -3 -6 और 1 × 3 दैट इज 3। सिमिलरली 1 × 2 × 8 16 एंड 1 × -7 -7। अब सेकंड रो पे चले जाते हैं, 1 × 0 0 एंड 2 × 3 6, 1 × -3 1 × -3 और 6, इसके बाद आ जाए 1 × 8 8 और -40। इनको सॉल्व करेंगे, 3 - 3 9 6 3 एंड -6। तो ये आज जब 3 पर मैं डिवाइड करूंगा, 1 -1 3 3 9 3 2 6 3 1 3 एंड 3 2 -6, ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी और यही इसका आंसर है। नाउ स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट r cos phi 0 - sin phi 0 r 0 और इस तरह का ये इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है RI3 यानी 3 क्रॉस 3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू R हमने प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने लिखी लेफ्ट हैंड साइड। अब 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद ऑल कॉलम, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई विद ऑल कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई विद ऑल कॉलम एवरी एलिमेंट्स। R cos phi इंटू cos phi R cos square phi 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, साइन फाई मल्टीप्लाई बाई -r, तो r साइन स्क्वेयर फाई। अगेन r cos phi इंटू 0 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, r cos phi इंटू साइन फाई R cos phi साइन फाई 0 इंटू 0 0, साइन फाई इंटू दिस वन माइनस r cos phi साइन फाई। आगे है आपका 0 मल्टीप्लाई बाई दिस 0 0 0, तो ये आ जाएगा r 0 0 0 0, फिर r मल्टीप्लाई बाई 0 0, r मल्टीप्लाई बाई 1 r एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट वन r साइन फाई को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, r साइन फाई cos फाई माइनस r साइन फाई cos फाई, तो इसको 0 और ये आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स। अब देख रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई रह जाएगा,
ये तो है ही आपका 0, ये आपका पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह ये 0, ये आपका सिर्फ r रह जाएगा, ये आपका 0, और इस तरह ये टर्म कैंसिल आ जाएगी 0, और यहाँ पर ये 0 और ये आपके पास 1 आ जाएगा। सो ये 1 मल्टीप्लाई बाय r, r 1 मल्टीप्लाई बाय r, r को आप कॉमन ले रहे हैं, फर्स्ट रो से कॉमन लिया, सेकंड रो से कॉमन लिया, थर्ड रो से कॉमन लिया, तो ri3 हो गया। i3 का मतलब 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1, ये है i3, this is i3. So this is go to right hand side. So this was all about exercise 5.1. If any queries, comments on the given box. Thank you very much.